हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मेरा विश्वास है कि आप सभी आनंदित हैं और जो टीचिंग्स और जो प्रीचिंग्स को हम लेके आ रहे हैं, मेरा विश्वास है आप उसके द्वारा परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और आप ब्लेस हो रहे हैं। तो आज फिर से हम परमेश्वर की हज़ूरी में इकट्ठा हुए। ये परमेश्वर की मर्ज़ी थी, ये हेवन ने टाइम डिज़ाइन किया है, ये हेवन ने टाइम हमें दिया है कि हम परमेश्वर के बारे में बात कर सकें और परमेश्वर के राज्य को समझ सकें। तो मेरा विश्वास है कि जब आप आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे नहीं बल्कि जो पवित्र आत्मा की आवाज़ है आप उसको सुन रहे हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में क्या चाहता है और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में क्या करने जा रहा है। तो आज का जो मैसेज है वो मेरा रिपेंटेंस पे है, पश्चाताप पे है कि एक मसीही जीवन में जो पश्चाताप है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक रिपेंटेंस वाली लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों में आपको बताया कि जो पाप है वो क्या करता है, आपको डिस्कनेक्ट करता है परमेश्वर से। जो पाप है आपकी लाइफ में स्टॉप को लेके आता है। जो पाप है कहीं ना कहीं आपको डाउन करता है, आपको फेलियर की ओर लेके जाता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो एक ऑब्स्टेकल को क्रिएट करता है कि आप आगे ना बढ़ सकें, आपकी लाइफ में स्टक कर देता है आपको। और मैंने आपको बताया कि जो पाप है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक वैकेंट जगह को क्रिएट करता है, खालीपन को लेके आता है। तो जो आज का मैसेज है वो पाप के बाद है। क्या आज का मैसेज ये है कि पाप अगर आप कर रहे थे तो आपको छोड़ के उसके बाद आपको एक पश्चाताप वाला जीवन जीना है और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करना है, क्योंकि परमेश्वर की भी यही मर्जी है। और आज का जो मेरा मैसेज है वो पश्चाताप पे है। परमेश्वर, जो लोग पश्चाताप करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न है। बाइबल क्या कहती है हम पश्चाताप के बारे में सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रिपेंटेंस है वो क्यों ज़रूरी है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो ये आज का मैसेज जब आप सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है आप लोग ब्लेस हो रहे हैं, आप लोग डिलीवर हो रहे हैं, आप लोग आज़ाद हो रहे हैं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करने जा रहे हैं इन जीसस नेम। तो जो रिपेंटेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक मसीह जीवन में, एक मसीह लाइफ में, क्योंकि जो व्यक्ति रिपेंटेंस में चलता है वो परमेश्वर की लगातार दया को अपनी लाइफ में देखता है। वो परमेश्वर के कामों को देखता है, परमेश्वर की स्पीड को देखता है और परमेश्वर के उस हाथ को अपने ऊपर देखता है। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने गुनाहों को मान लें और परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमें अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करता है, पाकशात करता है और क्या करता है, हमें पवित्र बनाता है। और पवित्र जब हम बनते हैं तो हम क्या, जब हम अपनी प्रेयर को करते हैं तो हमारी प्रेयर सुनी जाती है, तब परमेश्वर हमसे खुश होता है। तो जो रिपेंटेंस है वो कहीं ना कहीं आपको क्या दिलाती है, आपको पापों से क्षमा दिलाती है। जब आप किसी पाप को कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि ये गलत है और उसके बाद आप पश्चाताप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको माफ़ करता है। बाइबल ऐसा बोलती है। ये कहीं ना कहीं आपको पाप से छुड़ाता है। ये अगला कदम है किसकी ओर? रिपेंटेंस एक अगला कदम है आपकी सैल्वेशन की ओर। रिपेंटेंस एक अगला कदम है परमेश्वर को ढूंढने की ओर और ये आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल रिन्यूअल को लेकर आता है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी आत्मिक तौर पे नई होती है और जब आप रिपेंट करते हैं तो जो स्वर्ग है वो खुशियाँ मनाता है और रिपेंटेंस के बाद आपकी लाइफ में बहुत से बड़े बदलाव आते हैं। और ये परमेश्वर की इच्छा भी है कि आप क्या करें, डेली रिपेंटेंस में मूव करें। परमेश्वर चाहता है कि जो आपकी धार्मिकता है उसकी स्टैब्लिशमेंट करना, लेकिन उस स्टैब्लिशमेंट से पहले परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें। जो पश्चाताप है वो फर्स्ट स्टेप है आपकी धार्मिकता को स्टैब्लिशमेंट करने से पहले। और जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर की मर्सी आपकी लाइफ में आती है, परमेश्वर की दया आपकी लाइफ में आती है और परमेश्वर आपको ऊंचा करना शुरू करता है। तो आज हम जब पश्चाताप के बारे में बात कर रहे हैं तो आज हम सीखेंगे बाइबल से कि पश्चाताप के बारे में बाइबल क्या बोलती है। जो बाइबल क्लियरली बोलती है आज हम उन बातों को सीखेंगे ताकि हम उनको सीख के हम उन पे चल सकें और ब्लेस हो सकें यीशु के नाम से। तो अगर हम लूका 13:3 में पढ़ें तो वहाँ पे साफ साफ लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे।
परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम मन ना फिराओ, मतलब अगर तुम पश्चाताप ना करो, तुम रिपेंट ना करो, तो तुम क्या होगे? तुम नष्ट हो जाओगे। और बाइबल यहाँ पे साफ साफ लूका 13:3 में कहती है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। मतलब कि अगर आप रिपेंट नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, तो आप ऐसे ट्रैक पे हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रही है, कहीं ना कहीं उस रास्ते में लेके जा रही है जहाँ पे आपका नष्ट होना क्या है? तय है। और ये नष्ट कब होता है बंदा? जब वो पश्चाताप नहीं करता और परमेश्वर का हाथ उसकी लाइफ से उठ जाता है और शैतान उसकी लाइफ में फिर गेम्स प्ले करता है और उन गेम्स में फंसता है, स्टक होता है और उसकी लाइफ फिर खत्म हो जाती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम क्या करें? मन फिराएं। और उसने मत्ती 3:2 में भी यही लिखा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और अगर हम इसे यूनानी में पढ़े तो वहाँ पे यूनानी भाषा का ये जो रिपेंट शब्द है, इसके लिए ग्रीक भाषा यूनानी भाषा का 3340वां शब्द है मेटनोनियो, जिसका मतलब है आफ्टरवर्ड, मतलब कि आपको परमेश्वर के पीछे होना है। और वहाँ पे अगर हम उसका और भी इंग्लिश में मतलब निकाले तो वहाँ पे निकलता है थिंक डिफरेंटली, अलग तरह से सोचे। जब आपने पश्चाताप किया तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अलग तरह से सोचना है कि मैं कैसे परमेश्वर से कनेक्ट हो सकता हूँ, मैं कैसे परमेश्वर और बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्ते को कायम कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी प्रेयर को इंक्रीज कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल के उस वर्ड को पढ़ सकता हूँ, और कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ कंटिन्यूसली एक फेथफुल वॉक कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है? अगर आपने मन फिराया तो आपको क्या करना है? आफ्टर वर्ड होना है। किसके? यू हैव टू आफ्टर वर्ड आफ्टर जीसस। आपको जीसस के पीछे होना पड़ेगा। आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा जिस तरीके से बाइबल कहती है। बाइबल कहती है थिंक डिफरेंटली। आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत काम करे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि अगर आप अपने सोचने का नज़रिया बदलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स को क्या करता है? स्वर्ग से रिलीज करता है। और अगर हम प्रेरितों के काम में पढ़ें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। मतलब कहीं ना कहीं जो पश्चाताप है ये कमांड है किसकी? परमेश्वर की, कि लोग क्या करें? रिपेंट करें। ये बात पौलुस ने तब बोली जब वो एक जगह पे प्रीच कर रहा था। उसने क्या बोला? इसलिए परमेश्वर ने ज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है अपने लोगों को कि अपने मन को फिरा ले। पाप से फिरा, उस गंदगी से फिरा, उस चोरी से फिरा, उस लालच से फिरा, और किस और फिर जा? तू पवित्रताई की ओर फिर, तू निरंतर प्रार्थना ली जीवन की ओर फिर, और क्या कर? तू परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में कर। इसलिए अगर आप पश्चाताप नहीं करते तो कहीं ना कहीं क्या है? आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पश्चाताप यहाँ बाइबल खुद बताती है सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर हर मनुष्य को कमांड कर रहा है कि क्या करो? रिपेंट करो। और जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा है? रिपेंट करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपको सबको पता है कि हम लास्ट टाइम्स में जी रहे हैं, हम एंड टाइम्स में जी रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे बड़ी जल्द हमें बादलों पर लेने आने वाले हैं। तो आप तैयार रहें, रिपेंटेंस की लाइफ को भी निरंतर एक सही ट्रैक पे रखें। आप डेली पश्चाताप करें। आप गलती करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आप मनुष्य हैं, आपसे गलतियां होती होंगी, कुछ ना कुछ छोटी गलती होती होगी, छोटा झूठ बोल देते होगे आप, छोटी सी कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। आपको क्या करना है? आपको पश्चाताप निरंतर करना है, डेली करना है, डेली की प्रेयर में करना है। आपने माफ़ी मांगनी ही मांगनी है, अपने आप को यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करना ही करना है। और फिर क्या होता है? फिर आप एक ऐसे ट्रैक पे होते हैं जो ट्रैक हेवन की ओर जाता है, आपकी ब्लेसिंग्स की ओर जाता है, आपकी उन्नति की ओर जाता है। और आप अपनी लाइफ में जब आप एक पश्चाताप वाला जीवन जीते हैं तो आप अपनी एक लाइफ में एक स्पीड को देखते हैं, ऐसी स्पीड को जो आपने पहले कभी नहीं देखी। तो अगर हम प्रेरितों के काम 3:19 में पढ़ें,
वहां पे भी साफ साफ लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विषन्नित के दिन आए। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हमें क्या करे, परमेश्वर हमारे पापों से माफ करे और क्या करे, हमें फॉरगिव करे, ताकि हम क्या करें, हम धार्मिकता के राह पर चल सकें। बाइबल बार बार कह रही है मन फिरा, मतलब आफ्टरवर्ड हो जा। किसके? जीसस के। सोच को बदल। अगर तू पहले पाप करता था, तू पहले ठेके पर जाता था, तू पहले गेड़ियां मारता था, तू पहले फोन पे चिट चैट करता था, चैटिंग्स करता था, गलत कंटेक्ट थे, तू लड़ाई झगड़े में था, तेरी लाइफ गैंगस्टर वाली थी, तो परमेश्वर कहता है सोचने के नजरिए को बदल ले और आफ्टरवर्ड हो जा। किसके? जीसस के। और फिर देख अपनी लाइफ में कि मैं तेरी लाइफ में क्या करने पर हूं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप क्या करें, रिपेंट करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, क्योंकि शैतान नाश करने के लिए आता है। हमने पहले पढ़ा था नहीं यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, नष्ट करने, घात करने आता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि तुम अनंत जीवन को पाओ। और अगर हम दूसरा पत्रस 3:9 पढ़ें, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर ने ये टाइम, ग्रेस वाला टाइम चल रहा है अभी, जो टाइम अभी चल रहा है ना, ये ग्रेस वाला टाइम है। परमेश्वर का अनुग्रह अभी बहुतायत से है, आपके पास टाइम है, पश्चाताप करें, क्योंकि अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, बाइबल कहती है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा, और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को क्या मिले? अवसर मिले मन फिराव का। हर एक व्यक्ति उसकी ओर आए और क्या करे? अपने पापों को छोड़कर एक पवित्रताई वाला, एक प्रेयर वाला, एक अच्छा करैक्टर वाला, एक प्योरिटी वाला, एक परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप वाला जिंदगी क्या करे? व्यतीत करे। परमेश्वर साथ अपने समय को ज़्यादा बिताए, अपने पिता के साथ समय को बिताए, क्योंकि जब तक आप पिता के साथ समय को नहीं बिताते तब तक आप अपने पिता को लोगों के सामने प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पिता को आप गुप्त में ही समझ सकते हो कि वो कैसा है। जब आपने समझा होगा तो आप लोगों के सामने समझा पाएंगे कि मेरा स्वर्गीय पिता कैसा है। और जब लोग आपके मुख से सुनेंगे कि आपका स्वर्गीय पिता कैसा है, तो डेफिनेटली वो यीशु की ओर आएंगे, और जब वो आएंगे, वो ब्लेस होंगे, तो डेफिनेटली आप भी जरूर ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। तो अगर हम इज़कियल 18:30 में पढ़ें, वहां पे साफ साफ लिखा बाइबल में, इट्स क्लियरली रिटन कि आप सिन से क्या करें? परे भागे, टर्न अवे फ्रॉम सिन। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। परमेश्वर कहता है जैसा तेरा चाल चलन है ना, उसी हिसाब से मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। लेकिन आगे बाइबल क्या कहती है? पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। बाइबल पुराने नियम में भी एक ही बात कह रही है, क्या करो? पश्चाताप करो। नए नियम में भी एक ही बात कह रही है, मन फिराओ या रिपेंट करो। क्यों कह रही है? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, परमेश्वर उनको स्वर्ग में देखना चाहता है। परमेश्वर ने एक जनरेशन को अगर चुना है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नष्ट हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं मेहनत करके मेरे को वहाँ से कोई रिजल्ट ना आए। अगर यीशु मसीह ने आप पर इतनी मेहनत की है, आपकी लाइफ में इतनी बरकतें दी हैं, यीशु मसीह ने अपने हाथ को, अपनी ग्रेस को आपके ऊपर दी है, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो क्या जाए? व्यर्थ जाए। इसलिए क्या करें? पश्चाताप वाला जीवन जिए, अपने चाल चलन को सुधारें और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करें? कायम करें। सिन से दूर भागे, पश्चाताप वाला जीवन जिए, और यही हमारे प्रभु यीशु को भाता है। और अगर हम योएल नबी की पुस्तक 2:13 पढ़े, यहाँ पे लिखा, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे? अपने वस्त्र नहीं
अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। फिर यहाँ बोल रहा है परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हमारा परमेश्वर क्या है? वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो करुणा निधान है और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता अपने लोगों को दुख देकर, इसलिए वो क्या चाहता है? हम पश्चाताप करें और उसकी उस वचन पे चलें जो उसने हमें दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को फाड़ दें और मन को पूरी रीति से खुदा की ओर फिरा लें और उसके रास्ते पर चलते रहें और खुदा के साथ रिश्ते को कायम रखें। और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स होगी कि आपके पास रखने की जगह ना होगी, यीशु के नाम से। लूका 3:8 पढ़े, वहां पे लिखा, अंत मन फिराव के योग्य फल लाओ। परमेश्वर क्या चाहता है? मन फिराव के बाद हम अपनी लाइफ में क्या करें? फलों को लेके आए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन बिना फलों के हो। परमेश्वर चाहता है कि हम फल के साथ हों। फ्रूटलेस लोगों को नहीं वो पसंद करता, वो फ्रूटफुल लोगों को पसंद करता है और वो चाहता है कि उसके लोग क्या हो? फ्रूटफुल। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मतलब इस वर्ष में से अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या मतलब है कि जो मन फिराव है वो क्या करता है? वो चेंज को लेके आता है। अगर आप मन को फिराते हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्या होता है? आप फल लाने के योग्य बनते हैं। आमीन। और अगर हम साम्स 51 की 17 पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि जो एक ब्रोकन हार्ट है वो एक्सेप्टेबल है परमेश्वर के सामने। अगर वर्ष को पढ़े, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्योंकि जो व्यक्ति पाप करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहते हैं? ब्रोकन रहते हैं, टूटे रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स के नीचे पिसे रहते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उन लोगों को एक्सेप्ट करता है जो ऐसे हैं। क्योंकि बाइबल ऐसा साफ साफ बोल रही, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को क्या करता है? तुच्छ नहीं जानता। और अगर बाइबल कह रही है तो याद रखें, आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको जब पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है और ब्लेस करता है यीशु के नाम से, आपको ऊंचा करता है यीशु के नाम से। अगर हम यशायाह 55 के साथ पढ़े, यहाँ पे लिखा, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। परमेश्वर कहता है दुष्ट मनुष्य अपनी चाल चलन को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अगर आप फिरेंगे तो परमेश्वर की मर्सी भी आएगी और परमेश्वर की फॉरगिवनेस भी आपकी लाइफ में आएगी। इसलिए बाइबल का वर्स कहता है, ये बाइबल साफ साफ कहती है। और आपको पता है, जब आप पश्चाताप करते हैं, स्वर्ग में एक रूह के लिए, सिर्फ एक रूह के लिए अगर वो बचाई जाए ना, तो स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक रूह के लिए अगर वो बचाई जाती है ना, तो पूरा स्वर्ग क्या करता है? खुशियां मनाता है। सोचें आपका पश्चाताप कितना इंपॉर्टेंट है। सोचें एक रूह को आपके द्वारा बचाना और परमेश्वर के राज्य में लेके आना, और जब वो तौबा करता है तो सोचें कितना 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 आनंद स्वर्ग में मनाया जाता है। और जब स्वर्ग खुश है ना,
आपसे और आपके कामों से, तो याद रखना आपके पास ब्लेसिंग्स की कमी नहीं होगी यीशु के नाम से। आप जिस भी जगह पर जाएंगे, परमेश्वर वो जगह क्या करेगा, आपके नाम कर देगा। आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी, आपके उस समय से पहले परमेश्वर उन चीजों को आपको प्रोवाइड करेगा यीशु के नाम से। जब मन फिराते हैं लोग, तो मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल रिन्यूअल आता है। क्या होता है? आत्मा में एक नई उन्नति होती है, नया बदलाव आता है। तो जो आपने पिछला वचन पढ़ा वो लूका 15:7 था, और जो हम ये अब वचन पढ़ रहे हैं, ये वचन है तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। मतलब कि जब हमने पश्चाताप किया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने हमारे जीवन को क्या कर दिया? न्यू कर दिया। तो उसने हमारा उद्धार किया, मतलब सैल्वेशन आई। कब आई? जब हमने क्या किया? पश्चाताप किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। एक नई स्पिरिचुअल रिन्यूनेस आई आपकी लाइफ में। कब? जब आपने पश्चाताप किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप किसी पाप में हैं, आप नहीं निकल पा रहे, स्पिरिट ऑफ लस्ट, स्पिरिट ऑफ जेजेबल, स्पिरिट ऑफ मेमन ने आपको घेरा हुआ है, मैं आपको सही बता रहा हूं कि किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पश्चाताप की जरूरत है। जो आपने गलतियां की हैं, जिन गलतियों की वजह से ये स्पिरिट आपकी लाइफ में आई है, आप उन गलतियों को माने, और उसके बाद देखना फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी खुलेगी, स्पिरिचुअल भी खुलेगी, हीलिंग भी आएगी, और हर एरिया में आप इंक्रीज करोगे यीशु के नाम से। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो पश्चाताप है वो क्या करता है? आपको एक स्पीड की ओर लेकर जाता है। आपकी लाइफ में एक स्पीड आती है, आपकी लाइफ में धार्मिकता की स्टेब्लिशमेंट होती है जब आप पश्चाताप करते हैं। उसके बाद पश्चाताप आपको पाप से दूर करता है। पश्चाताप आपको एक नए बदलाव की ओर लेके जाता है। पश्चाताप के कारण स्वर्ग खुश होता है, और पश्चाताप एक पहला स्टेप है आपकी सैल्वेशन की और आपके उद्धार की ओर। और पश्चाताप क्या है? एक परमेश्वर की दिल की इच्छा है कि आप करें। और उसके बाद क्या होता है? जब पश्चाताप को करते हैं तो आपका मन, इनर मैन, खुद पर खुद परमेश्वर को ढूंढने लगता है, और परमेश्वर से आप कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर आप ब्लेस होना शुरू होते हैं। इसलिए आज के वचन को जिन्होंने सुना, मेरा विश्वास आज के वचन के द्वारा आप लोग ब्लेस हुए। रिपेंटेंस को आम ना लें, रिपेंटेंस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, रिपेंटेंस में चलें, और फिर देखें जो रिजल्ट्स आपकी लाइफ में होंगे वो अद्भुत होंगे यीशु के नाम से। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, और जो लोग ब्लेस हुए हैं आज के वचन के द्वारा, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जैसे आप इस वीडियो की तरह ब्लेस हो रहे हैं, वैसे और भी लोग ब्लेस हो सकें। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 ब्लेस करे। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपके संग हो, और आप अपनी लाइफ में हमेशा बढ़ोतरी को देखें, उन्नति को देखें, और आप उकाव की नाई उड़ते रहें। आप कभी थके ना, आप कभी शर्मित ना हो यीशु के नाम से। तो आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। ऐसे ही आत्मा बढ़ते रहें, सुनते रहें, और खुदा के वचनों पे चलते रहें। तो हम फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नई टीचिंग के साथ, नई रेवोल्यूशन के साथ, नई मिस्ट्री के साथ मिलेंगे।
तब तक प्रेयर में लगे रहें, परमेश्वर से कनेक्ट रहें और शैतान को हमेशा पैरों के नीचे कुचलते रहें यीशु के नाम से। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।